सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल आप सभी को निरंतर जागरूक बनाने के लिए कार्य करता है। सनातन धर्म के विषय में हम जागरूक बने, बुद्धि, विवेक और तर्क के साथ में सनातन धर्म की गहराइयों को, सूक्ष्म विषयों को समझें। इसलिए हम आपका सहयोग करते हैं, आपको जागरूक बनाकर। आज मैं एक विषय लेकर के आया हूं कि आज के समय में भी जब टेक्नोलॉजी अपने शिखर पर कार्य कर रही है, विज्ञान, साइंस अपने पीक पर कार्य कर रही है और आगे बहुत संभावनाएं, परंतु आज का जो विज्ञान है, साइंस है, उसको भी हम कम आंक नहीं सकते। काफी उच्च स्तर पर कार्य कर रहा है, जिसका हम साक्षात प्रदर्शन देख रहे हैं, प्रस्तुति देख रहे हैं। परंतु कभी कभी महान दुख होता है कि इस विज्ञान के युग में, साइंस के युग में भी कुछ ऐसे रूढ़िवादी, मूढ़मती, मंदमती लोग वर्तमान हैं और वो अपने आप को सनातन धर्म का अर्थात स्तंभ मानते हैं, अर्थात सनातन धर्म के पुरोधा कहते हैं। एक वीडियो मेरे सामने आई है, उसी को लेकर के थोड़ी चर्चा करूंगा और आप सभी को भी विचार करना है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी। एक वीडियो है, ये कोई आदित्य त्रिपाठी नाम का व्यक्ति है, फेसबुक पर वीडियो चल रहा है और एक वैदिक प्रचार करके फेसबुक ग्रुप है, उसमें एक वीडियो डली हुई है जिसमें एक बहन है, वो विवाह संस्कार करा रही हैं। उनका नाम आचार्य श्रुति है। हमने और भी उनकी अनेक वीडियो देखे हैं। बहुत सुंदर वो मंत्र पाठ करते हैं और गुरुकुल की स्नातिका हैं और अच्छा संस्कार कराती हैं, विवाह आदि संस्कार बहुत उत्तम रीति से कराती हैं। परंतु इस व्यक्ति ने उस ग्रुप की वीडियो को अपने आईडी पर शेयर किया है, फीड में, और ये लिखा है कि मूर्ख सब गलत करवा रही है। ये दोबारा सुन लीजिएगा। एक स्त्री जाति के लिए इस आदित्य त्रिपाठी नाम का जो व्यक्ति है, ये कुछ वाराणसी का है, यहाँ पर आईडी से यही जांच होता है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा। यदि वो डिलीट नहीं करेगा तो तब तक ये लिंक आपको मिलता रहेगा, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इस व्यक्ति के संस्कार देखिएगा, असभ्यतापूर्ण व्यवहार देखिए कि एक जो गुरुकुल की स्नातिकाएं हैं, जो वेदों की विदुषी हैं और संस्कार आदि करने में निपुण हैं, दक्ष हैं, उनको यह व्यक्ति लिख रहा है कि मूर्ख सब गलत करा रहे। सबसे पहले इस व्यक्ति की संस्कारहीनता तो इस भाषा से ही आप सभी को ज्ञात हो गई होगी, परंतु ये व्यक्ति रूढ़ी व्यक्ति है। रूढ़ी व्यक्ति को हम कठमुल्ला की श्रेणी में रखते हैं। कठमुल्ला अर्थात, कठमुल्ला क्या होता है कि वो अपनी बुद्धि से काम नहीं करता। जो उसने सुना हुआ है, जो कुछ उसे कहीं पढ़ाया गया है, बताया गया है, बस उसी को प्रमाण मान करके
चलता रहता है, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करता है। देखिएगा, मैं आपको एक बार वीडियो भी सुना देता हूं, क्योंकि हमको बहुत दुख होता है कि ऐसे लोग, और इसकी जो आईडी है, आईडी में इसने जो यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, वर्क एट आगम तंत्र रुद्र भैरव, तांत्रिक तांत्रिक है, ठीक है। और सनातन धर्म का सबसे बड़ा शत्रु, सनातन धर्म के असली सिद्धांतों का नाश करने वाला, हानि पहुंचाने वाला तंत्र समुदाय हुआ है। और वही तंत्र समुदाय को मानने वाला, तंत्र आगम तंत्र रुद्र भैरव पर काम करने वाला ये व्यक्ति, एक सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाली हमारी जो आचार्याएं हैं उन पर इतना गलत कह रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। देखिएगा, मैं वीडियो सुनाता हूं आपको, आपको शायद दिखेगी नहीं। भूम्ना पृथिवी वरुणा तस्यास्ते पृथिवी देव यजन पृष्ठे अग्निमन्ना दमन्ना ध्याया दधे यज्ञोपवीत। सबसे पहले इस विचारधारा वाले जो हमारे रूढ़ी कठमुल्ले लोग हैं, उनके दिमाग में एक बात भर दी गई है कि स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती है, स्त्री मंत्र पाठ नहीं कर सकती है, स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती है, स्त्री यज्ञ नहीं करा सकती है, स्त्री वेदों को नहीं पढ़ा सकती है, इत्यादि अज्ञानता के संस्कार कूट कूट करके भर दिए गए। इसका परिणाम ये आ रहा है। सबसे पहले हमें यह विचारना होगा कि आज के समय में हमारी सरकार और हमारे बहुत अनेक सामाजिक संगठन स्त्री और पुरुष में समानता लाने के लिए निरंतर पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर क्षेत्र में स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त कराने के लिए नई नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। नए नए संविधान में नियम भी बनाए जा रहे हैं, आप सभी को ज्ञात होगा। परंतु इस प्रकार के रूढ़ी विचारधारा के लोग आज भी अपने आप में परिवर्तन करने के लिए राजी नहीं, और इन्होंने अपनी बुद्धि को न जाने कहां रख दिया। जिस मां के गर्भ से इन्होंने जन्म लेते हैं ये, अथवा जिस बेटी को ये जन्म देते हैं, उसके विद्या के सभी अधिकारों को छीनने की इनकी ये कुचेष्टा बहुत ही निंदनीय है। सबसे पहले मित्रों, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि एक स्त्री अच्छी डॉक्टर बन सकती है, एक स्त्री अच्छी इंजीनियर बन सकती है, एक स्त्री एक अच्छी गणित की अध्यापिका, साइंस की अध्यापिका, इतिहास की अध्यापिका, भूगोल की अध्यापिका अथवा अन्य किसी विषय की अध्यापिका बन सकती है। स्कूल विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल बन सकती हैं। राजनीति के क्षेत्र में वो एमएलए, एमपी, प्रधान, सांसद अथवा राष्ट्रपति अथवा प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बन सकती हैं। कोई परेशानी नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। स्त्रियों के अंदर हर प्रकार की योग्यता यहां देखी जा रही है, और आज का समाज उनको रोकता नहीं है, उनका निषेध नहीं करता है। परंतु इन लोगों को यहां पर क्या परेशानी है कि एक स्त्री सब कुछ कर सकती है,
सब कुछ कर सकती है, परंतु वो वेद नहीं पढ़ सकती है। वो वेद के मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती है, वो यज्ञ नहीं करा सकती है। ये बात कहां तक तार्किक है, आप ही विचार कीजिए। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि आप उसको जो भाषा सिखाएंगे वह भाषा वो सीख जाएगा। और मनुष्य के अंदर स्त्री भी आती है, पुरुष भी आती है। मैं अपनी बेटी को जिस भाषा में निपुण करना चाहूं उस भाषा में वो निपुण हो जाएगी। और मैं अपनी बेटी को संस्कृत भी सिखाता हूं, इंग्लिश भी सिखा रहा हूं, हिंदी उसकी मातृभाषा है, इसके अलावा अन्य भाषाएं भी हम सिखाएंगे। तो क्या मेरी बेटी उन भाषाओं में दक्ष नहीं बन पाएगी? बनेगी। जिस प्रकार से परमात्मा ने बुद्धि विवेक की शक्ति पुरुष को दी है, ठीक उसी प्रकार से बुद्धि विवेक की शक्ति स्त्री को भी दी है। दोनों में कोई भेदभाव नहीं है। इस बुद्धि विवेक की शक्ति में शारीरिक आकृति में भेद है, इसलिए भेद है, इसलिए हम कहते हैं पुरुष, ये पुरुष हैं, ये स्त्री हैं, ये नर हैं, ये मादा हैं। परंतु बुद्धि और विवेक के विषय में परमात्मा ने नर और मादा के विषय में कोई भेद नहीं किया, कोई पक्षपात नहीं किया। एक स्त्री आज एक पुरुष से अच्छा मंत्र पाठ करती है, यज्ञ की विधियों को कराती है, संस्कारों को संपन्न कराती है, मंत्रोच्चारण इतना सुंदर होता है कि हमारे कान सुनने के लिए लालायित रहते हैं। परंतु जो रूढ़िवादी लोग हैं उनकी इतनी बुद्धि मंद हो गई है, उनका विवेक और बुद्धि का स्तर इतना निम्न हो गया है, वो इतने कूप मंडूक बन गए हैं कि वो उस विचार से आगे ही नहीं आना चाहते। वो आज भी इस युग में, जिस देश में एक राष्ट्रपति का पद जो सबसे उच्च पद होता है, उस उच्च पद पर हमारी एक महिला स्त्री विराजमान है, द्रौपदी मुर्मू जी। परंतु इस प्रकार के कठमुल्ला विचार वाले लोग आज भी इस बात को स्वीकार नहीं करते। ऐसे लोग ज्ञान के विषय में कोई उच्च काम कर ही नहीं सकते, केवल लोगों को भ्रमित करके उनका पतन कर सकते हैं। आप सच बताइएगा ईमानदारी से, अपने बुद्धि विवेक तर्क से, क्या एक स्त्री के अंदर ये योग्यता नहीं है? यदि वो परिश्रम करे, उसको पढ़ाया जाए इस स्त्री को, तो वो संस्कृत नहीं पढ़ सकती, संस्कृत नहीं बोल सकती? क्या वो मंत्रों का पाठ नहीं कर सकती? क्या वो यज्ञ की विधियों को नहीं सीख सकती? क्या वो संस्कार नहीं सीख सकती? सीख सकती है, सीख रही है, कर रही है। वर्तमान में आर्य समाज और गायत्री परिवार इस काम के लिए अपनी अनेक माताओं बहनों को तैयार करते हैं और समाज में वो माताएं बहनें कार्य कर रही हैं। परंतु कठमुल्ले सोच वाले जो लोग हैं वो आज भी इस अज्ञान से बाहर ही नहीं आना चाहते और अपने आप को सनातन धर्म का पुरोधा समझते हैं। ये सनातन धर्म नहीं है, ये क्या है? ये असनातन धर्म है। सनातन धर्म तो समानता का अधिकार देता है, चाहे आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, चाहे आप किसी वर्ग के हैं, किसी कुल के हैं, आपको अपनी योग्यता के आधार पर कार्य करने का सुअवसर प्रदान करता है सनातन धर्म। तो मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप ऐसे लोगों से सचेत रहें, ऐसे लोगों का आप विरोध करें कि जो
इस संसार की 50% आबादी को वैदिक शिक्षा से अलग रखना चाहते हैं और इसी का परिणाम क्या हुआ था मध्यकाल में? मध्यकाल में यही हुआ था कि वेदों को लोगों ने ही पढ़ना मना बंद कर दिया। ये तो आर्य समाज, गायत्री परिवार आदि कुछ संगठन हैं जिन्होंने पुरुषार्थ किया है और इस बालिकाओं के गुरुकुल भी खोले हैं, ठीक है, जिससे आज हजारों लाखों की संख्या में हमारी बहनें संस्कृत भाषा में दक्ष होकर के अपने बुद्धि विवेक का कौशल दिखा रही हैं। तो मित्रों, ये वीडियो मैं इसीलिए मैंने बनाई है आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए कि हमारे मन में ऐसा कोई भी विचार नहीं आना चाहिए कि स्त्री यज्ञ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? कर सकती है। परमात्मा ने स्त्री को मुख दिया है, जिह्वा दी है, बुद्धि दी है, विवेक दिया है। और वेदों का पढ़ना बुद्धि और विवेक से होता है, जिह्वा से उच्चारण होता है। जैसी जिह्वा स्त्री की होती है वैसी ही एक पुरुष की होती है। अनेक लोग इसमें अपना तर्क लड़ाएंगे कि स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है। अरे स्त्री का शरीर अलग है, पुरुष का शरीर अलग है। जो ये ज्ञान का विषय है, ये बुद्धि और विवेक का विषय है, ये शरीर का विषय नहीं है। ये शरीर का विषय नहीं है। शरीर कमजोर होगा तो मैं पढ़ पाऊंगा, विद्या ग्रहण कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। ये तो जिसका बुद्धि और विवेक का स्तर अच्छा होगा वह विद्या को अधिक ग्रहण कर सकेगा। लोगों को इस प्रकार से, भोले वाले लोगों को बहका देते हैं कि अरे स्त्री का शरीर भगवान ने अलग उसकी आकृति बनाई है, पुरुष के शरीर की अलग बनाई है। आकृति बनाई है। ये जो ज्ञान प्राप्ति का कार्य है ये शारीरिक कार्य नहीं है, ये बौद्धिक कार्य है। और स्त्री की बुद्धि में और पुरुष की बुद्धि में परमात्मा ने कोई भेद नहीं किया। आप देखेंगे आज के समय में तो आप ये भी देखेंगे कि स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने वाली हमारी बहनें हुआ करती हैं। उनका बुद्धि और विवेक का स्तर बहुत ऊंचा हो है। मध्यकाल में उनके बुद्धि और विवेक के स्तर का शोषण हुआ, उन पर प्रतिबंध लगा दिए लोगों ने, इसलिए उनको अपने बुद्धि और विवेक को दिखाने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। तो मित्रों, आप इस धारणा से, इस रूढ़िवादिता से दूर रहें। आप किसी भी प्रकार के यज्ञ को, किसी भी प्रकार के संस्कार को एक अच्छी विदुषी से भी करा सकते हैं, एक अच्छे विद्वान से भी करा सकते हैं। दोनों का प्रभाव समान होगा। और हो सकता है यदि स्त्री संस्कार कराए तो आपके परिवार के लोगों पर और अच्छे संस्कार पड़े और अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि स्त्री की वाणी में मधुरता होती है, मिठास होता है। जो भी वो कुछ बोलती हैं वो लोगों को प्रभावित करता है। ये आप सभी स्वीकार करते होंगे। तो मेरा मानना यह है कि हमें रूढ़िवादी नहीं बनना है। इस रूढ़िवादिता ने, इस कठमुल्लेपन ने और कुछ लोग, स्वार्थी लोगों ने इस सनातन धर्म का बहुत बड़ा नाश कर दिया है। इस सनातन धर्म से न जाने कितने लाखों लोगों को दूर कर दिया मित्रों। परंतु अब हम सभी को जागरूक बन जाना चाहिए मित्रों। स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं करना है। शारीरिक आकृति से जो भेद है वो भेद है। बौद्धिक विषय में कोई भेद नहीं है। दोनों समान हैं। दोनों किसी भी प्रकार की विद्या को ग्रहण कर सकते हैं। दोनों किसी भी प्रकार की विद्या को ग्रहण करके उसका प्रदर्शन अपने शक्ति और सामर्थ्य से
अधिक से अधिक अच्छा कर सकते हैं। तो मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, आप इस वीडियो को देखिएगा, इस व्यक्ति की आईडी को रिपोर्ट भी कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमारे समाज में रहेंगे तो हमारा समाज क्या है, कठमुल्लापन को प्राप्त होता जाएगा, हम सभी कठमुल्ला बनते जाएंगे। हम धर्म का उद्धार ना करके धर्म को संकुचित कर देंगे, कूप मंडूक बन जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे सनातन धर्म का पतन का कारण होगा। तो इन कारण से बचने के लिए, और आप यहाँ कमेंट में देखेंगे इतने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं, और ये वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को सनातन धर्म का पुरोधा समझ रहे हैं, वो कमेंट कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धि का बिल्कुल प्रयोग ही नहीं कर रहे हैं। हमको तो बहुत हंसी भी आती है और बहुत दुख भी होता है कि ये किस प्रकार के लोग हैं, किस मानसिकता में जी रहे हैं, किस समाज में जी रहे हैं, कि इन्हें ये इतना भी तर्क नहीं कर सकते कि भाई स्त्री और पुरुष, स्त्री सब कुछ कर सकती है, सब कुछ बन सकती है दुनिया का, परंतु केवल वेद का मंत्र का पाठ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती भाई? जब आपने ये स्वीकार किया है कि वेद के मंत्र ईश्वर के द्वारा दिए गए हैं, तो स्त्री और पुरुष भी तो दोनों ईश्वर के द्वारा बनाए हुए हैं। यदि ईश्वर क्या पक्षपाती है? पक्षपाती है तो उस ईश्वर को कौन मानेगा? कोई नहीं मानेगा। तो इसलिए हम सभी को, अपने बालक बालिकाओं को, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, सबको वेद के मंत्रों को स्मरण कराना चाहिए, सबको गायत्री मंत्र स्मरण कराना चाहिए। यदि हम अपने सनातन धर्म की उन्नति चाहते हैं, व्यापक प्रचार प्रसार चाहते हैं, तो हमें इस कठमुल्ला सोच से, इस कूप मंडूक की सोच से बाहर निकलना होगा। ध्यान रखें, बाहर निकलना होगा। और हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं। हम संस्कृत के पंडित हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, परंतु हम रूढ़िवादी नहीं हैं। हम तार्किक विचारधारा के व्यक्ति हैं। हम तर्क के आधार पर विषयों का निर्णय करते हैं और अपने जीवन को चलाते हैं और दूसरों को भी शिक्षा देते हैं। मित्रों, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप इस अपने बात को, आपको कोई कहता है, कोई भी आपका धर्म का जो नेता है कहता है कि नहीं स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो उसको कहिए भाई अपनी बुद्धि का थोड़ा प्रयोग कीजिएगा, ठीक है, रटंत टट्टू मत बनिएगा। जो हमारे रटंत टट्टू हैं, कुछ कुछ लिखा है, जो जो लिखा है बस उसी को मान करके चल रहे हैं। गलत है, सही है, उसका क्या परिणाम है, कैसी देश काल परिस्थिति है, उस पर कोई विचार नहीं है, बस जो है उसी को मान करके रट करके चल रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी समाज को आगे नहीं ले जा सकते हैं, कभी भी किसी संस्कृति को आगे नहीं ले जा सकते, कभी भी किसी संस्कृति को संपूर्ण विश्व में व्यापक रूप से प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। तो आइएगा, हमें अपने सनातन धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करना है, तो इस कूप मंडूक सोच से, इस कठमुल्ला सोच से बाहर निकलना होगा। चलिएगा, आपने सुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और नए विषय को लेकर के आते हैं। वीडियो को आप देखना चाहें, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दिया है, उस पर क्लिक करके जाएं, ठीक है। और यदि आपको लगता है, मत पढ़िए, कमेंट पढ़िएगा। ऐसे असभ्य लोग जो एक स्त्री पर इतने बुरे बुरे कमेंट कर रहे हैं, वो अपने आप को सनातन धर्म का पुरोधा कह रहे हैं। नहीं, हम ऐसे लोगों को सनातन धर्म का पुरोधा नहीं मान सकते, जिनको संस्कार नाम की चीज नहीं है, जिनको एक स्त्री के बारे में कुछ भी अनर्गल प्रलाप करने में कोई शर्म नहीं है। ऐसे कठमुल्ला लोगों को हम समाज से बहिष्कृत करें। सभी को सादर नमस्ते।